सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह से कहा है, आपको एक प्रकार से पूरी सरकार को बुरी तरह से फटकारा है। जेल जाने के उसमें हैं, उनको सम्मन हो गया, सब बातें हैं और अपने उसकी सफाई नहीं दे रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे किसके लिए? नरेश कुमार जी। अलग बुद्धि, आप समझ लिए, एक 10वीं बुद्धि काम कर रही है, 10वीं बुद्धि इनकी काम कर रही। ये इसलिए गए, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कितने शर्म की बात है आपके लिए। मुख्य सचिव का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने में केंद्र के फैसले को बरकरार रखा जाए, उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि इस विषय में दिल्ली सरकार के विधायी और कार्यकारी दायरे से परे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया स्टेट गवर्नमेंट को, आप सरकार को, कि तुम्हारे विधि विधान से, तुम्हारे उससे ये मामले पड़े हैं, मतलब तुम वहाँ तक मत पहुँचो, ये तुम्हारा जो तय है, मतलब सीमा देसारी कर दी। दूसरे शब्दों में इसको उर्दू में कहते औकात। परियोजना में अगले ने क्या किया, देखिए कि परियोजना में फटकार लगाई आज ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल जी और सुधांशु धूलिया जी ने, कि बेंच ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट को बड़े RRTS लेकर के उन्होंने फटकार लगाई और बोले जो राशि है उसको अदा कीजिए, नहीं तो आपके विज्ञापन वगैरह सब सीज होंगे, उसका अमाउंट इस पे ट्रांसफर कर दें। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज पर। केजरीवाल सरकार को बैक टू बैक 2 बड़े झटके जो है सुप्रीम कोर्ट से लगे हैं, जहां पर एक मामला चीफ सेक्रेटरी से जुड़ा है, तो दूसरा मामला जो है वो आपको बता दें कि एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च कर रहे हैं और RRTS परियोजना के लिए पैसे देने के लिए उनके पास नहीं है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर उन्हें फटकार लगाई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है चीफ सेक्रेटरी के पद पर नरेश कुमार बने रहेंगे, ये बात कही है। तो दूसरी तरफ उन्होंने केजरीवाल को लताड़ लगाते हुए कही है कि राष्ट्रीय परियोजना प्रभावित हो रही है और पैसा जो है आप विज्ञापन पर खर्च कर रही है। ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से जो चीफ सेक्रेटरी हैं उसे पद से हटाने के लिए इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की, काफ़ी जो है इन्होंने कोशिश की, आतिशी ने काफ़ी लंबे जो है पन्ने उन्होंने साझा किए और कहा कि इन्हें पद से हटाइए, लेकिन इसके बावजूद अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नरेश कुमार अपने पद पर बने रहेंगे। कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह से कहा है, आपको एक प्रकार से पूरी सरकार को बुरी तरह से फटकारा है और आप सरकार को नसीहत ले लेनी चाहिए। अधिकतर सुप्रीम कोर्ट से ये फटकारे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी इनकी आंख नहीं खुल रही। बार बार सुप्रीम कोर्ट हर जरा सी चीज़ पे चले जाते हैं, जरा जेल जाने के उसमें हैं, उनको सम्मन हो गया, सब बातें हैं और अपने उसकी सफाई नहीं दे रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे किसके लिए? नरेश कुमार जी। इनको ये मालूम होना चाहिए, पूरे देश में भीख मांगी घूम घूम करके एक ऑर्डिनेंस पास हुआ जिसमें दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए। उसको कहा भी गया ट्रांसफ़र पोस्टिंग बिल, ये भी लोग कहते थे। उसके बावजूद भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया कि नरेश कुमार जी जो हैं मुख्य सचिव, इनका वो ना हो बढ़ोतरी, उनको सस्पेंड किया जाए, टर्मिनेट किया जाए और उनका कार्यकाल नहीं, और जो भी प्रमुख सचिव आए मतलब मुझसे सेवा विस्तार मुझसे पूछ करके। जबकि आपको बता रहे राज्यसभा में, लोकसभा में ये सब हैं, पूरे देश के सांसद हैं, मतदान हुआ, मगर पता नहीं क्या हो गया इस बुद्धिजीवी, इस तथाकथित पढ़े लिखे, पता नहीं इसको क्या हो गया। लगता त्रेता के बाद फिर कोई आ गया यहाँ। लंका में आज कोई नहीं मगर ये आ गया लगता है। और अलग बुद्धि, आप समझ लिए, एक 10वीं बुद्धि काम कर रही है, 10वीं बुद्धि इनकी काम कर रही। ये इसलिए गए, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कितने शर्म की बात है आपके लिए। और दरबे में बैठे हुए आजकल जो निकल नहीं रहे, ये केजरीवाल को नसीहत ले लेनी चाहिए। क्या उन्होंने कहा है कि मुख्य सचिव का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने में केंद्र के फैसले को बरकरार रखा जाए, उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि इस विषय में दिल्ली सरकार के विधायी और कार्यकारी दायरे से परे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया स्टेट गवर्नमेंट को, आप सरकार को, कि तुम्हारे विधि विधान से, तुम्हारे उससे ये मामले पड़े हैं, मतलब तुम वहाँ तक मत पहुँचो, ये तुम्हारा जो तय है, मतलब सीमा देसारी कर दी। दूसरे शब्दों में इसको उर्दू में कहते औकात। हालांकि यहाँ औकात नहीं करें, एक सीमा निर्धारित कर दी, शुद्ध हिंदी में कहेंगे सीमा।
या इंग्लिश में कहेंगे बाउंड्रीज इनकी डिसाइड कर दी, उसके बावजूद भी ये पढ़ा लिखा आदमी बाउंड्री नहीं अपनी समझ पा रहा। ताजुब की बात है। इसके लिए कानून पास हुआ था और उन्होंने ये भी कहा कि ये तुम्हारे विधायी और कार्यकारी दायरे से पड़े हैं दिल्ली सरकार के। उन्होंने ये भी कहा कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसिया उन्होंने कहा केंद्र के पास मुख्य सचिव का नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने की ताकत है। उन्होंने ये भी कहा ताकत है, मतलब एक प्रकार से ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई पावर ही नहीं है और वो कह रहा है वहाँ जाकर के सुप्रीम कोर्ट में साहब इनका कार्यकाल रोक दीजिए, इनका वो कर दीजिए। अब जो अफसर हों, इसके पहले भी उन्होंने समझाया था आपस में बैठ कर सुप्रीम कोर्ट ने कितना अच्छा, तब भी इन्होंने नहीं किया और ये पहुंच गए। आपको बताना कल भी इनकी यही पोजीशन हुई, परसों भी हुई और आज ये चैप्टर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ख़त्म हो गया। नरेश कुमार 6 महीने। अब आपको बताने कितना होशियार व्यक्ति है केजरीवाल। इसने क्या किया, बेचारी किसी तरह से मार लेना काम कर रही थी, उसका चांस बनता था, उसका चांस भी इसने कटवा दिया। जानबूझ के 7 दिन तक उसको जगाए रखा कि इसके खिलाफ, नरेश कुमार के खिलाफ वो बनाओ, काफ़ी पन्ने और पन्ने जोड़ो और पन्ने जोड़ो। ये 30 पन्नों में क्या होगा, 50 जोड़ो, 50 जोड़ लिया, फिर 100 जोड़ो, 150 जोड़ो, 200 जोड़ो, 300 जोड़ो। काफ़ी मोटी फाइल बना के फर्जी जाके दी कि जांच करा दीजिए, सिर्फ इसलिए कि नरेश कुमार रहेंगे। ये तो जा रहा है और 6 महीने का टाइम दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, आप में इस समय इतनी निराशा, आम कार्यकर्ता कह रहा है कि आप पागलों को हमने अपना नेता बना दिया है कि आप देखिए 6 महीने में सरकार चली जाएगी, ये भी जेल चला जाएगा या रिजाइन कर देगा पूरी सरकार। आप कार्यकर्ता यही कह रहा कि पूरी सरकार भंग करो, फिर से चुनाव होने चाहिए दिल्ली के। और सर दूसरा भी एक मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में निकलकर सामने आया, जहां पर आरआरटीएस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है केजरीवाल को फटकार लगाई है। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय परियोजना प्रभावित हो रही है और सारा पैसा जो है आप विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं। मतलब कहते नहीं हैं, महात्मा गांधी ने कहा था, ये गांधी जी की पूजा करते हैं, कभी कभी झूठ में गांधी जी का नाम लेते हैं। वो कहते थे कोई एक थप्पड़ मारो दूसरा कर दो। इनकी पोजीशन ये है कि आप समझ लिए सब जगह ये ऐसे ही ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये कितने आप समझ लीजिए इनके घोटाले के तमाचे पड़ रहे हैं, कितने आप समझ इसके लिए नहीं सोच रहे हैं। मफलर उतार दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारा जुकाम ठीक हो गया, तुम्हारी खांसी ठीक हो गई, पूरी दिल्ली खांसी कर रही है। आप समझ ले, राष्ट्रीय परियोजनाओं पे अगले ने पैसा नहीं दिया, कहीं पैसा नहीं जमा, बिजली विभाग में दिया, सबसे ले लिया इन्होंने पैसा। शराब घोटाले में लिया 335 करोड़ का, सोच रहे थे 1500 करोड़ का और घोटाला, ब्रांड का घोटाला, सब जगह घोटाला। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इनसे, आधे से काम नहीं चलेगा, पूरा पैसा देना होगा। इन्होंने शराब माफियाओं से पूरा पैसा लिया, इतने से नहीं चलेगा, होटल में इतने लाख रुपया आया, बोले इससे नहीं चलेगा, 1 करोड़ फिर भेजो, 1 करोड़ फिर भेजो। मनीष सिसोदिया उसको दिया गया, संजय सिंह को बाकायदे उसके सबूत मिले। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे विज्ञापन बंद कर देंगे, तब इनको बुरा लगा कि अभी तक विज्ञापन में अपनी फ़ोटो मारलेना जी की और उसकी राघव चड्ढा की, इन सब की डलवा लेते थे, शीश महल की फ़ोटो नहीं डलवाई। नेहरू जी जहाँ रहते थे, आनंद भवन सब लोग जानते हैं, लोगों के मकान जानते हैं। ममता बनर्जी का देखे मकान, सब लोग उसकी पूजा करते हैं, अब तमाम लोगों के मकान रहे, मगर इसने अपने मकान की आज तक फ़ोटो नहीं डाली। चूँकि शीश महल में रहने वाला, शीश महल के में रहने वाला, गरीबी मिठाना क्या जाने, कौड़ियों को खेलने वाला, नोटों का दलाल, वो देश बनाना या दिल्ली बनाना क्या जाने। परियोजना में अगले ने क्या किया देखिए कि परियोजना में फटकार लगाई आज ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल जी और सुधांशु धूलिया जी ने की बेंच ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट को बड़े आरआरटीएस लेकर के उन्होंने फटकार लगाई और बोले जो राशि है उसको अदा कीजिए, नहीं तो आपके विज्ञापन वगैरह सब सीज होंगे, उसका अमाउंट इस पर ट्रांसफर कर दें। इन विज्ञापन जब सीज होने लगा तो इनको समझ में आ गई, चूँकि ये सिर्फ हाईलाइट होना, इनका सिर्फ प्रोपोगंडा काम है, इसके अलावा कोई काम ही इनके पास नहीं, सिर्फ प्रोपोगंडा करना। और बता, कौड़ी भी नहीं मिली है, कौड़ी भी नहीं मिली। आप देखिए शब्द सुनिए कितने, ये सीखना चाहिए राजनीति में, वास्तव में केजरीवाल को पढ़ाना चाहिए। और इनका नाम केजरीवाल जो है, हम नटवर लाल को नहीं कह रहे हैं, वो तो उसकी तौहीन है, इनसे अगर तुलना करना, नटवर लाल की तौहीन है। तो आप समझिए केजरीवाल
ने अब पैसे अब भी देने को तैयार नहीं है। आज इतनी बुरी तरीके कोर्ट ने झाड़ा, इसके पहले भी झाड़ चुका तमाम ऐसी परियोजनाओं से जिससे दिल्ली का विकास होता। पैसा कहीं देना नहीं चाहता, लेना हर जगह चाहता, हर जगह लेना चाहता। उसके बाकायदे प्रूफ हुए। अब यही एक वजह है कि आप समझ लीजिए कि शासन को कुछ ही लोग चलाना है। एक मार्लेना जी, दूसरा वो पंजाब वाला जो कम उम्र का लड़का है, क्या नाम उसका, वो दिल्ली को कहता है, दिल्ली को अपनी मतलब वो शीश महल को किराएदार नहीं अपने को मालिक समझता है। सिर्फ ये 5-6 लोगों के विज्ञापन पे जा रहा है पूरा पैसा विज्ञापन पे जा रहा है। और इनकी सिर्फ विज्ञापन की ही वो है, विज्ञापन न्यूज़ छपवाने में, प्रेस मीडिया में, बस इतना ही खेल है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पार्टी को 2 बार लताड़ा, उसके बावजूद भी अकल, अभी भी वक्त है। केजरीवाल रिजाइन कर दें, पूरी गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दें, उसके बाद दोबारा चुनाव लड़ें, नए उसको गठित करें। नहीं तो इनकी सरकार को टर्मिनेट करना चाहिए। ये केंद्र भी गलत कर रहा है, एलजी भी गलत कर रहा है। इस सरकार को टर्मिनेट करना चाहिए जिसको सुप्रीम कोर्ट लगातार लताड़ रही है। तो जैसा कि आपने सुना, जो पत्रकार जी ने कहा है कि राष्ट्रीय परियोजनाओं पर पैसे देने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है, लेकिन राघव चड्ढा और उनके अन्य मंत्रियों के लिए एडवर्टीजमेंट पे, अपने चेहरे को चमकाने के लिए एडवर्टीजमेंट पे खर्च करने के लिए भारी भरकम पैसे का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बैक टू बैक इन्हें फटकार लगा रही है, इन्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए और इन मामलों पर जो है थोड़ी सी गंभीरता से लेते हुए इन मामलों पर स्टेप्स जो है लेने चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट इन्हें आदेश दे रही है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।